आज हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। लड़ाई का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आज हमारे देश में ही राष्ट्र विरोधी तत्व है, देश विरोधी तत्व है, जो हमारी सभ्यता को, जरा पानी, सभ्यता को, संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। आप कल्पना करिए, आजकल एक शब्द और सुन रहे होंगे आप लोग, वक्फ। ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर एक साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव, वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं, तो उसको, गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र है। जातिवाद, आज हम जितने क्षत्रिय महानुभावों को, अपने पूर्वजों को जो स्मरण करते हैं, उन्होंने अपने लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी धन संपदा, अपना खजाना भरने के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उन्होंने देश की रक्षा के लिए, उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार उठाई। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी सेना कितनी है और सामने से आक्रमणकारियों की सेना कितनी है। विश्व के किसी सभ्यता में, किसी इतिहास में माताओं का जौहर जैसा पराक्रमी उदाहरण दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। आप कल्पना करिए क्या माहौल रहा होगा, एक साथ 16,000 रानियां, 16,000 माताएं अग्निकुंड में कूद करके। किसकी वजह से? अकबर द ग्रेट की वजह से। और आज शिक्षा हमको और सुलभ हो गई है। आज ये सब सारी जानकारियां हमको नेट पे उपलब्ध हैं। हमको मुखर होने की आवश्यकता है। पहले हम ये कह सकते थे कि साहब हम कोई राजनेता नहीं है, अगर हम बयान देंगे तो पत्रकार छापेंगे नहीं, छपेगा नहीं, सुनेगा नहीं कोई, कौन पढ़ेगा। लेकिन आज सोशल मीडिया पे तमाम संचार के ऐसे माध्यम हैं जिसमें आप लिख करके, बोल करके अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा सकते हैं। आज आप उन लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं जो लोग राष्ट्र हित में, धर्म हित में निर्णय ले रहे हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान बना, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस समय एक चिंता व्यक्त की गई, और जो कि बड़ी जायज चिंता थी, और उस चिंता को व्यक्त करने वाले पहले नेता आदरणीय सरदार पटेल थे, जिन्होंने कहा कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक, भारत के अल्पसंख्यकों के विषय में तो वो आश्वस्त थे, उनकी चिंता पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की थी। तो जब ये बात आई तो उसके बाद एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ।
आप लोग नेट पे देखिएगा, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ तो उसमें ये आश्वासन दिया गया नेहरू जी की तरफ से और लियाकत की तरफ से कि नहीं साहब, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों एक समान अधिकार प्राप्त होंगे उनको और दोनों फले फूलेंगे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, उनको अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार होगा, उनके में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और परिणाम ये हुआ कि बंटवारा के समय 23% हिंदू पाकिस्तान में आज घट करके 1% रह गया है। जात पूछ के हिंसा नहीं हो रही है वहां पे। सोमनाथ जी का उदाहरण तो बहुत पुराना हो गया, अभी कुछ वर्ष पहले अक्षरधाम पे जो आतंकी हमला हुआ था, आप लोगों को स्मरण है? और नया उदाहरण दें, अभी 4 दिन पहले गणपति के पंडाल पे सूरत पे जो पत्थरबाजी हुई, हमने किसकी भावनाएं आहत की थी? हमने किसका अपमान किया था? हम अपने देव की आराधना कर रहे थे, इस बात पे पत्थरबाजी। वैष्णव देवी दर्शन करने भक्त जा रहे थे, जिस दिन आदरणीय मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, तीर्थयात्रियों के बस पे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, कई श्रद्धालु मारे गए, उनको जात पूछ के नहीं मारा गया। उनके लिए भारत का विध्वंस ये एजेंडा है। और हमारा एक निवेदन, हमारी एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि हमसे ज्यादा सेक्युलर कोई हो ही नहीं सकता।